उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उस मंच पर सूर्य के समान बाल रूपी राम का उदय हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे मंच पर सूरज आ गए हो। और जितने भी संत थे वो कमल हैं, जैसे सूर्य को देखते ही कमल खिल जाते हैं और उनकी आंखें भी भंवरे समान मंडराने लगती हैं। नृपन करी आशा निसिनासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचानी, कपटी भूप उलूक लुकानी। राम रूपी बाल्य सूर्य के उदय होते ही उन राजाओं की आशा रूपी रात चली गई। उनके वचन रूपी तारे जो क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, डींगे मार रहे थे, उस सूर्य के आने पर उनकी रोशनी धीमी हो जाती है, उनकी बोलती बंद हो गई थी। जो अहंकारी राजा थे वो कुमुदनी की तरह मुरझा गए। सूर्य उदय होने पर कुमुदनी मुरझा जाती है। जो कपटी राजा थे वो राम रूपी सूर्य उदय होने पर उल्लुओं के समान छुप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सम आयुषी मागा। जो मुनि और देवता थे वे चक्वी और चक्रवात पक्षी के समान विरह की रात से मुक्त हो गए थे, खुश हो गए थे। अपनी प्रसन्नता को जताने के लिए ये सब फूल बरसाने लगे। आगे बढ़ने से पहले राम जी ने गुरु के चरणों की वंदना की और मुनियों से आज्ञा मानी। सजही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। सारे संसार के स्वामी वे श्री राम बहुत ही आराम से सहज होकर चल रहे थे। कोई हंगामा नहीं था। उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई मस्त हाथी चल रहा हो। उसको दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती है कि कोई क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है। वो अपनी मस्ती में ही चलता है। राम जी को चलते हुए देखकर नगरवासी बहुत खुश हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहूँ रामू गणेश गोसाई। राम जी ने पहले अपने पितरों और देवताओं को याद किया और उनकी वंदना की और अपने पुण्यों को भी उन्होंने याद किया। वे कहते हैं कि हे गणेश गोसाई, जो भी मैंने आज तक पुण्य किए हैं और उनका कुछ भी अगर प्रभाव है तो इस शिव जी के धनुष को मैं कमल की डंडी जैसे तोड़ डालूं। ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास पुण्यों का धन है तो वो हमारे बुरे समय या परीक्षा के समय हमारी सहायता करता है। राम जी इन रहस्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये बातें हम जीवन में भूल जाते हैं, वो हमको अभी याद दिला रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बोलाई, सीता मातु सने बस बचन कही बिखलाई। जनक जी की पत्नी ने प्रेम से श्री राम जी को देखा, अपनी सखियों को बुलाया और सीता जी के पास गई और राम के प्रति उनका प्रेम बरस रहा था और बिलखते हुए रोते हुए सीता से कहने लगी, सखी सब कौतुकी देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे, को न बुझाई करई गुर पाही, ए बालक असिहट भली नाही। हे सखी, देख रही हो जो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। उनको हम अपना शुभ चिंतक मानते हैं, पर ये असल में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने भी जाकर विश्वामित्र जी को ये नहीं समझाया कि ये उन्होंने क्या जिद पकड़ ली। अच्छे बैठे थे राम, उनको उठा दिया कि जाओ धनुष तोड़ो। ये राम तो भी बालक हैं और उनको भेज दिया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, जो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अभी भांडों ने घूम घूम कर बताया था कि ये शिव धनुष को देखकर बाणासुर और रावण दोनों चुपचाप चले गए थे। उसको छुआ भी नहीं था, वो डर गए थे। सारे राजा इस धनुष के आगे अपना सारा भुजाओं का बल हार चुके हैं। क्या विश्वामित्र जी को ये दिखाई नहीं दिया? उन्होंने ये धनुष को सुकुमार राम जी के हाथ में दे दिया। क्या राजहंस के बच्चे मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं? भूप सयापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु जनिए न रानी। ये हमारे राजा जनक जो बहुत सयाने माने जाते हैं, उनकी वो समझदारी कहाँ चली गई? उन्होंने विश्वामित्र जी को नहीं रोका और खुद भी राम जी को नहीं रोका।
हे सखी, मुझे तो विधाता का ये खेल समझ में ही नहीं आ रहा है। रानी की ये बात सुनकर उनकी एक चतुर सखी मधुर वाणी में कहती है कि हे रानी, जो लोग तेजस्वी होते हैं उनका छोटा रूप देखकर उन्हें छोटा नहीं गिनना चाहिए। रूप और छोटे होने से कोई लेना देना नहीं होता। जो तेजस्वी पुरुष हैं उनकी महिमा अपार है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशेयु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तब भागा। आगे वो कहती कि अगस्त मुनि ने अपने चुल्लू में सारे सागर को लेकर पी लिया था। सारा संसार उनके यश का गान करता। एक बार वृतासुर नाम के राक्षस, जो कि बहुत आतंकी था, उसकी सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। तब वृतासुर मारा गया और देवताओं के डर से राक्षस यहाँ वहाँ छुपते फिरे। तब देवताओं ने राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। बहुत से राक्षस सागर में जाकर छुप गए और वहीं से इंद्रदेव को मारने की योजना बनाने लगे। तब राक्षसों के गुरु ने उनको योजना बताई कि पहले ऋषि मुनियों को मारो, क्योंकि वो ही देवताओं को यज्ञों से भोजन देते हैं। तब राक्षस लोग रात को निकलते थे और ऋषि मुनियों को मारकर दिन में सागर में फिर छुप जाते थे। तब ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी उनको बचा नहीं पाते थे। देवता लोग तब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी बात उनको बताई। तब विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें समुद्र को सुखाना पड़ेगा, तभी सब राक्षसों को मार सकते हो। अब परेशानी थी कि इतने बड़े समुद्र को कैसे सुखाया जाए। तब विष्णु जी ने कहा कि पूरे समुद्र को सुखाने की शक्ति अगस्त मुनि के पास है। तब देवता लोग अगस्त मुनि के पास गए और उनसे विनती की और वो मान गए। तब वो उनके साथ समुद्र तट पर पहुँचे और अपने चुल्लू में लेकर सारे समुद्र का पानी को उन्होंने पी लिया। तब देवता लोग ने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। कुछ पाताल लोग भाग गए। तो सखी कहती है कि समुद्र के आगे अगस्त मुनि तो बहुत छोटे थे, पर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। रानी, आप सूर्य मंडल को हर दिन देखती हैं, कितना छोटा सा होता है, पर तीनों लोकों को वो प्रकाश देता है, अंधेरे को भगा देता है। मंथ परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ बस, कर अंकुश खर्ब। आगे वो कहती है कि रानी, मंत्र कितना छोटा सा होता है, पर उसमें कितनी शक्ति होती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश उसके वश में हो जाते हैं। हाथी कितना बड़ा होता है, पर उसको एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। और आप कह रही हैं कि राम कोमल हैं, बालक हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी संसौ अस जानी, भन जब धनुषु राम सुनुरानी। कामदेव के पास जो धनुष बाण है वो फूलों से बने हुए हैं, लेकिन उनको मार मार के वे उन्होंने सारे लोगों को अपने वश में रखा है। इसलिए हे देवी सुनिए, आपके मन से ये संदेह निकाल दीजिए और राम जी धनुष अवश्य भंग करेंगे। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उदासी मिट गई और उनके मन में श्री राम जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। उस समय वैदेही ने राम जी की ओर देखा। मन में डर था और उन्हें जो भी देवता लोग वहाँ दिखे वो उनसे प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगे। मन ही मन मनाव अकुलानी, होऊ प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। मन ही मन बहुत व्याकुल होकर वो शिव जी और पार्वती जी को मना रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि आप प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उस सेवा का मुझे इतना फल दे दीजिए कि इस धनुष का भारीपन खत्म कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीनऊ तु दे सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। अब वो गणेश जी की स्तुति कर रही थी। वो कहती हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले देव, जो मैंने आपकी हर काम के पहले सेवा की है, प्रार्थना की है, उन सेवाओं का मुझे वरदान दीजिए। मेरी विनती सुनिए, इस धनुष का भारीपन को कुछ कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सीता जी बार बार श्री राम जी के शरीर को देख रही थी और हर एक देवता को धैर्य धारण करके मना रही थी।
उनके आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए थे और शरीर पुलकित हो रहा था प्रेम से भरे भय से। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनुछोभा। अहाँ तात दारुनी हट ठानी, समझित नहीं कछु लाभु नहानी। उन्होंने अपने आंसू से भरी आंखों से राम जी की ओर देखा, जी भर के देखा। फिर उन्हें पिता की प्रतिज्ञा याद आ गई और उनके मन में बहुत क्रोध हुआ पिता के प्रति। मन बहुत दुखी हो गया। मन वो कहने लगी कि हे पिताजी, आपने ये कैसा प्रण ले लिया, ऐसी जिद क्यों पकड़ ली। इस शर्त को रखते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। सचिव सभय सिख देई न कोऊ, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी सोचती हैं कि राजा के मंत्रियों को क्या हो गया है। किसी ने भी उन्हें सीख नहीं दी कि ये प्रतिज्ञा रखना ठीक नहीं है। सब लोग उनसे क्या डर गए थे। जनक जी की सभा तो पंडितों की सभा कही जाती है, उसका क्या हुआ। उसके होते हुए जनक जी इतनी गलत प्रतिज्ञा कैसे रख पाए। किसी ने उन्हें टोका नहीं। ये जो धनुष है वो वज्र से भी बढ़कर कठोर है, बहुत भारी है। और कहाँ ये सांवरा सुंदर कोमल शरीर वाला किशोर कैसे इस धनुष को भंग करेगा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा कई मति भे भोरी, अब मोही संभुचाप गति तोरी। वो कह रही हैं विधाता तुम ही बताओ मैं कैसे धीरज धारण करूं। वो कहती हैं कि शिरीष फूल का पराग कण बहुत ही छोटा होता है, सुई की नोक से भी छोटा सा होता, और ये राम उस कण जैसे हैं। और विश्वामित्र जी इस कण से हीरे में छेद करना चाहते हैं। यह कण कैसे छेद कर सकता है। और यहाँ बैठी हुई पूरी सभा के लोगों की बुद्धि पगला गई है क्या। अब वो शिव के धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव के धनुष, अब मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है। मेरे भाग्य विधाता तुम ही हो, तुम ही मुझ पर कृपा कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। वो आगे धनुष को कह रहे हैं कि आप इन अहंकारी लोगों को देखिए और राम जी को देखिए। राम जी आपका कितना पूजन कर रहे हैं। वो हठी राजाओं ने आपके सामने अहंकार में आपको छुआ। राम कितने कोमल हैं, किशोर हैं, और आप कितने कठोर हैं, भारी हैं, महान हैं। सीता जी धनुष से कह रही हैं कि आप अपना भारीपन राम जी को देखते हुए हल्का कर लीजिए। सीता के मन में बहुत दुख छा गया। एक पलक झपकने का समय उनको युगों जैसे लगने लगा। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। सीता जी राम जी की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का मंडल कोई डोल है और उस डोल में सीता जी की दो आंखें दो तैरती हुई मछलियों के समान हैं। मछलियाँ पानी में तैरती हैं, सीता जी की आंखें पानी से ऐसे भरी हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसाब लोकी। लोचन जलू र लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। कमल का रसपान करने के लिए भंवरा उस पर बैठता है, और जब रात को कमल बंद हो जाता है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है। सीता जी की वाणी भ्रमरी बन गई है और उनका मुख कमल बन गया है, और उस कमल ने उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को बंद कर दिया है। सीता जी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, अभी तो मन ही मन में बोल रही थी। अपनी वाणी से वो विरोध शिकायत सब करना चाहती थी, पर उनके मुख ने उसको बंद कर लिया था। लज्जा रूपी रात उस कमल को खिलने ही नहीं दे रही थी। उनका मन तो कर रहा था कि राम जी को पाने के लिए वो फूट फूट कर रोएं, लेकिन मर्यादा लज्जा उनको ऐसा करने नहीं दे रही थी। उनका फूट फूट कर नहीं रो पाने के कारण वो आंसू आंखों के कोनों में जाके इकट्ठे हो गए थे, जैसे कि कोई कंजूस अपने सोने को ले जाकर एक कोने में गाड़ देता है जिसको कोई देख नहीं पाए। इस प्रकार से सीता जी ने अपने उन आंसुओं को कोनों में जाकर छुपा लिया था जिसको कोई देख ना ले।
सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजू प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज सितु राचा। सीता जी ने जान लिया कि उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी और ये सोचकर वो सकुचा गई। तब उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया और हृदय में विश्वास पैदा किया कि सब शुभ ही होगा। वो सोचने लगी कि अगर तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है कि ये मेरा मन राम जी के चरण कमलों में बस गया है, मैं राम जी की हो ही गई हूँ, तो वे भगवान जो पूरे संसार के लोगों के हृदय में रहता है, वो मुझे भी रामचंद्र के चरणों की दासी बना देंगे। तो भगवानु सकल उर्बासी, करही मोही रघुबर के दासी, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सो तेही मिलई न कछु संदेहु। सीता जी आगे कहते हैं कि ये जो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वे मुझे भी राम जी की दासी बना देंगे। राम जी के प्रति सीता जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, तो वो अब कहती हैं कि हे विधाता, ये बात वेदों का वचन है कि अगर आप किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं तो वो आपको अवश्य मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सिए बिलोकी तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। राम जी की ओर देखकर सीता जी ने ये ठान लिया कि मेरा यह जो शरीर है राम जी का ही हो चुका है। सीता के मन की ये बात कृपा निधान राम सब जान गए। उन्होंने सीता जी की तरफ देखा, जैसे कि उनकी आंखें उन्हें भरोसा दे रही थी कि हे सीते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही हूँ। और फिर धनुष की ओर देखा, जैसे गरुड़ सांप के बच्चे की तरफ देखता है और एकदम से खा जाता है। और वो कह रहे थे कि हे सीते, इस धनुष को ऐसे ही खा जाऊंगा, मतलब भंग कर दूंगा। लखन लखेऊ रघुबंश मणि, ताकेऊ हर को दंडू, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि उस शिवजी के धनुष को किस दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे ताक रहे हैं। लक्ष्मण जी का शरीर खुशी के मारे पुलकित हो गया और वो ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबाकर कहते हैं, दिसी कुंज रहु कमट अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला, रामू चहई शंकर धनु तोरा, होऊ सजग सुनी आयुषी मोरा। सुनो दिशाओं के हाथियों, कछुआ सुनो, शेषनाग सुनो, वराह सुनो, आप सब सुनो जिन्होंने धरती को धारण किया हुआ है। तुम सब लोग इस धरती को धीरज रखकर धारण करो, क्योंकि अब ये धरती डोलेगी। राम जी अब इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं और तब धरती भयंकर रूप से कांपेगी। सावधान रहो, मेरी ये आज्ञा सुन लो। चाप समीप रामू सब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशयु अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री राम जी धनुष के पास पहुँचे, तब वहाँ बैठे हुए सब नर नारी देवताओं ने अपने पुण्यों को याद किया, इष्ट देवों को याद किया कि वो देव सब वहाँ आए और उनके पुण्यों को लेकर राम जी की सहायता करें। अब तुलसीदास जी उन सब चीज़ों को गिनवा रहे हैं जो शिव जी के धनुष को लेकर पार होना चाहती हैं, जैसे सबका शक, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुनि बरन करी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानीन कर दारुण दुख दावा। परशुराम की गर्व की गुरुता, देवता और मुनियों की दीन अवस्था, मतलब वो जो डर गए थे, सीता जी की चिंताएं, जनक जी का पछताना और रानियों का भयंकर दुख। शंभु चापबड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हाऊ। इन सब के लिए शिवजी का धनुष जहाज के जैसा काम कर रहा था। इन सबके इन भावों को यह धनुष ही पार करा सकता था। ये सब लोग धनुष को जहाज बनाकर उस पर चढ़ गए। राम जी के भुजाओं का बल है, वो सागर हैं, उसमें यह धनुष एक जहाज के समान है और कोई पार करने वाला केवट नहीं है। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपा यतन, जानी बिकल विशेषी। राम ने सब लोगों की तरफ देखा, धनुष की ओर देखा, सीता की ओर देखा और राम जी को ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई चित्र हैं, कोई हिलडुल नहीं रहा था, एकदम स्थिर हो गए थे।
फिर उन्होंने फिर से सीता जी की ओर देखा और उन्हें बहुत व्याकुल पाया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें नम हो गई थीं। देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोह करई का सुधा तड़ागा। सीता जी को एक एक क्षण युगों की तरह लग रहा था और राम जी इस बात को अपने हृदय में महसूस कर रहे थे। राम जी सोच रहे थे कि अब उन्हें धनुष भंग करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी का ये दुख उनके प्राण ही ना ले ले। यदि प्यासा बिना पानी से मर जाए तो उसके बाद अगर उसके लिए अमृत का सागर भी ले आए तो उसके लिए वो क्या काम का। जब प्यासा था तब उसे जल मिल जाता तो अमृत की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस समय सीता जी बहुत प्यासी हैं राम जी के लिए, और अगर उन्हें इस समय राम जी नहीं मिले और उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए दुख में, तो फिर टूटता रहे धनुष वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अगर खेती ही सूख गई हो तो फिर उसके बाद कितना भी पानी बरसे वो किस काम का। समय बीतने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं मिलता। यह बातों को मन ही मन जानने के बाद राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनको देखकर राम जी विशेष प्रेम से पुलकित हो गए। गुरही प्रणामो मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम केऊ दामनी जिमी जब लयू, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। उन्होंने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया और फिर बड़ी तेजी से फुर्ती से धनुष को उठा लिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ में उठाया, एक बिजली चमकी और धनुष दमकने लगा और फिर धनुष अपने आप में मंडल जैसे हो गया। उस धनुष की सब शक्तियां अपने आप जाग गईं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कब राम जी ने धनुष उठाया, कब उन्होंने उसकी प्रतंचा चढ़ाई, वो किसी ने नहीं देखा। राम जी ने इतनी फुर्ती से काम किया कि कोई देख ही नहीं पाया, और कब राम ने उसको बीच से तोड़ डाला किसी को पता ही नहीं चला। अभी तक तो बड़े शांत होकर वो धनुष को देख रहे थे और एक ही पल में सब कुछ हो गया। जैसे गरुड़ तेजी से सांप के बच्चे को झपटता है। जब धनुष टूटा तो भयंकर आवाज आई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मार्गू चले, चिक्रही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही, को दंड खंडेऊ राम तुलसी, जयती बचन उचारही। इतना भयंकर विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसके लिए लक्ष्मण जी सबको सावधान कर चुके थे। सारे लोग इस आवाज से गूंज उठे। सूर्य के घोड़े घबराकर अपना रास्ता छोड़ गए, इधर उधर भटकने लगे। दिशाओं के हाथी, वराह, शेषनाग, कछुआ, ये सब लोग जो धरती को धारण करते हैं वो डगमगा गए। देवताओं, राक्षसों, मुनियों सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और व्याकुल होकर इधर उधर चलने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब स्थिति थोड़ी शांत हुई तब सबने देखा कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, और तब सब बोलने लगे, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। शंकर चापू जहाजू, सागरू रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथमी मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज था और श्री राम जी की भुजाएं का बल सागर था। धनुष टूटने से वो राजा लोग जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे वो सब डूब गए श्री राम के बाहु रूपी सागर में। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े करके उसे भूमि पर डाल दिया। यह देखकर सब लोग सुखी हो रहे थे। विश्वामित्र मुनि प्रेम के पवित्र समुद्र हैं, जिसमें प्रेम रूपी अथाह जल है, जिसको कोई नाप नहीं सकता। पूरी मनुष्य जाति के लिए उनके मन में अथाह प्रेम था, जो कि दिखाई नहीं देता था। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से राम जी को मांग लिया था, संसार को राक्षसों के अत्याचारों से बचाने के लिए, मानवता की शांति के लिए। राम रूप राकेशु निहारी,
बढ़त बीची पुलकावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचही करी गाना। राम जी तो पूर्ण चंद्रमा हैं जिसको सब निहार रहे थे, और जैसे चंद्रमा को देखकर लहरें बढ़ने लगती हैं, उछलने लगती हैं, वैसे ही राम रूपी चंद्रमा को देखकर सारा संसार पुलकित हो रहा था। आकाश में तरह तरह के बाजे और नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं और गीत गाने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसही देही असीसा, बरी सही सुमन रंग बहुमाला, गावही किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा जी, देवता, सिद्ध मुनि, ऋषि सब लोग प्रभु राम को आशीर्वाद दे रहे थे और उन पर रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे थे। किन्नर लोग प्रेम के रस से भरे गीत गा रहे थे। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में भगवान राम की जय जयकार की वाणी गूंजने लगी, और ऐसे गूंजने लगी कि धनुष टूटने की आवाज़ सब भूल ही गए थे। यहाँ वहाँ नर नारियाँ एक ही बात कहते हुए फिर रहे थे कि भगवान राम ने शिवजी का भारी भरकम धनुष तोड़ दिया। बंदी मागध सूतगन बिरुद बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब, हय गए धन मणि चीर। जो लोग अच्छे गीत गाते हैं, जैसे भांड, मागध, सूत लोग, सब राम जी की, सीता जी की, जनक जी को, विश्वामित्र जी की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। लोग वहाँ पर हाथी, घोड़े, धन, मणियाँ और कपड़े दान कर रहे थे। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुब तिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई सब बजने लगे। भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े भी बजने लगे। वो सब सुखद लग रहे थे। यहाँ वहाँ सब स्थानों पर खड़ी हुई लड़कियाँ मंगल गीत गा रही थी। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी, जनक लहेऊ सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सीता जी की माता, जो अब तक बहुत डरी हुई थी, अब अपनी सखियों के साथ बहुत खुश थीं। उनके मन की भावना ऐसी थी जैसे लग रहा था कि सूखे धान के खेत जो बिल्कुल मुरझा गया था, उसको भरपूर पानी मिल जाए और वो एकदम से खुश होकर फिर से खड़ा हो जाए। जनक जी की सारी चिंताएं मिट गईं और उनको तीनों लोकों का सुख मिल गया। तो मानो तैरते तैरते वो इतना थक चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब तो डूब ही जाएंगे, और अचानक उन्हें सहारा मिल जाए। यह धनुष जो टूटा, उनको सहारा मिल गया। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुख ही बरिन कही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। इस धनुष के टूटने से अहंकारी राजा निस्तेज हो गए, मतलब उनका तेज खत्म हो गया। वो श्रीहीन हो गए, उनका हृदय मुरझा गया, निराश हो गए, जल भुन गए, ये सोचकर कि जो हम नहीं कर पाए वो एक बालक ने कर दिया। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कि सूरज के निकलने पर दिए की रोशनी दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं चलता कि दिया जल रहा है या नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी का मुँह सुख का वर्णन मैं किस तरह से कहूँ, जैसे चातकी को स्वाति का जल मिल गया। चातक और चातकी ये दो पक्षी की एक विशेषता है कि अगर ये जल पिएंगे तो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंदें जो धरती पर गिर रही होती हैं, उसको वो आकाश में मुंह खोलते हुए ही पीते हैं। जब से ये पक्षी पैदा होता है तब से वो वही जल पीता है। वो बूंदें धरती पर नहीं गिरनी चाहिए, आकाश में ही पी लेता है। न इसे किसी नदी का जल अच्छा लगता है, न तालाब का, न झरने का, गंगा जल का को भी वो नहीं पीता है। तब तक वो प्यासा ही रहता है। पिएगा तो वो ही जल पिएगा, नहीं तो प्यासा मर जाएगा। स्वाति नक्षत्र में जल बरसता ही है, विधाता ने ऐसा किया है जिससे वो पक्षी जीवित रहे। बस एक ही बूंद उसके लिए काफ़ी होती है। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आयुषी दीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार से देख रहे थे जैसे पूर्ण चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। शांत मन से वो निहार रहे थे। जनक जी के कुल गुरु शतानंद जी ने आज्ञा दी और फिर सीता जी
राम जी की ओर चलने लगी। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सुंदर चतुर सखियां सीता जी को लेकर चल रही थीं, मंगल गीत गाते हुए। सीता जी राम जी की तरफ बाल हंसनी की तरह चल रही थी और उनके अंगों की सुंदरता अपार है, अलौकिक है, अनोखी है। सकिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय ही छाई। उन सखियों के बीच में चलती हुई सीता जी ऐसे लग रही थी जैसे सौंदर्य मतलब सुंदरता के अंदर महासौंदर्य छुपा हो। बहुत सी छवियां के बीच महाछवि छुपी हुई थी। उनके कमल जैसे पवित्र हाथों में जयमाला बहुत सुंदर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो संसार को जीतने जा रही हूँ। तन सकोचू मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी का शरीर बहुत शर्मा रहा था, परंतु मन बहुत उछल रहा था, बहुत उत्साहित था। वे राम जी को कितना प्रेम करती हैं ये गोपनीय बात संसार में कोई नहीं जान सका। उनको अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी थी। राम जी को उन्होंने बाग में काफी दूर से देखा था। अब पास जाकर वो राम जी को देखकर, उनका सौंदर्य देखकर वो ठगी सी रह गईं, जैसे कोई तस्वीर में ही रह गई हो। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पही रावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिराई न जाई। जब चतुर सखियों ने देखा कि सीता जी तो कहीं खो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हे सीते, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी होश में आई और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए, पर प्रेम से वो इतनी विवश थी कि उनसे जयमाला पहनाई नहीं जा रही थी। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिही सभी देत जयमाला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कि कमल की दो डंडियां हों और डरते हुए चंद्रमा को जयमाल दे रहे हों। इस दृश्य को देखकर सारी सखियां खुशी के गीत गाने लगी। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाली। बोलो श्री रामचंद्र की जय। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसही सुमन, सकुचे सकल भुवाल जनु, बिलोकी रघु कुमुदगन। श्री राम जी के हृदय पर जयमाल देखकर सब देवता लोग फूल बरसाने लगे। जितने भी क्रूर कपटी अहंकारी राजा थे वे मानो मुरझा गए, जैसे सूर्य निकलने पर कुमुदनी के फूल मुरझा जाते हैं। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भये मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। इस दृश्य को देखकर जितने भी दुष्ट लोग वो उदास हो गए और सज्जन लोग सब खुश हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनि लोग सब जय जयकार कर रहे थे और यह जय जयकार थम ही नहीं रहा था और उसके साथ वो उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे। नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरिदावली उच्च रहीं। देवताओं की स्त्रियां नाच और गा रही थी, बार बार हाथों में फूल भर भर के फेंक रही थी। इधर उधर अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग बैठे थे और वैदिक मंत्रों को गा रहे थे। भांड लोग राम जी और सीता जी के कुल की कीर्ति का बखान कर रहे थे। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिंह भंजेऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देही निछावरी बित बिसारी। धरती पर, पाताल में, आकाश में, तीनों लोकों में एक ही स्वर सुनाई दे रहा था। यश फैल गया था कि राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है, मतलब उनसे विवाह कर लिया है। नगर के नर नारी राम जी और सीता जी की आरती उतार रहे थे और अपनी हैसियत से भी बढ़कर वे अपनी पूंजी को उन पर न्यौछावर कर रहे थे। अपनी इच्छा से वो अपना सब कुछ लुटा रहे थे। सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगारू मनोह एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। राम और सीता जी की जोड़ी बहुत सुहावनी लग रही थी, जैसे कोई श्रृंगार जो कि सीता जी हैं और सौंदर्य जो कि राम जी हैं एक ही जगह पे आकर मिल गए हों। दोनों का मिलन एक ही स्थान पर हो गया है।
एक सखी सीता जी से बोली कि तू अभी तक क्या कर रही है? राम जी को ही देखे जा रही है, प्रभु के चरण भी तो छू। हमारी परंपरा में जयमाल के बाद में पत्नी पति के चरण छूती है, पर यहाँ सीता जी को प्रभु राम के श्री मुख के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। सीता जी बहुत डरी हुई हैं, राम जी के पैर छू ही नहीं रही थी। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं, पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुबंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी को अहिल्या की याद आ गई कि अहिल्या ने राम जी के चरण छुए थे, उसे मुक्ति मिल गई और वो अपने पति लोक चली गई। इसलिए सीता जी भयभीत थी कि मैं भी कहीं पति लोक नहीं चली जाऊं, मतलब ब्रह्मलोक, जिस लोक से प्रभु आए हैं वहां चली जाऊं और प्रभु यहाँ अकेले रह जाएंगे। भगवान राम सीता जी की ये प्रीति को समझकर मन ही मन हंस रहे थे, उनके भोलेपन पर वो हंस रहे थे।